जरूर ध्यान दीजिए कि ऐसे होता है कि आप पूरा अर्थ बताएंगे या तो उसमें समय न जाए, सिर्फ आपको श्लोक नंबर बताना है। इसीलिए बार बार अभी फिर 3-4 दिन का समय है, तो बार बार सारे 9वें अध्याय के पूरे अर्थ आप पढ़ेंगे तो आपको बातें बुद्धि में आ जाएगी कौन सा श्लोक किस प्रसंग में है। और साथ में जो AIVV का वेबसाइट है उसमें भी जो गीता के श्लोक डाले जाते हैं क्लिप सहित, तो उसमें कौन सा श्लोक किस विषय पर है वो हेडिंग दिया हुआ है, तो आप उससे भी जरूर नोट करके रखिए, जिससे कि कौन सा श्लोक किस प्रसंग के लिए है वो आपको बुद्धि में आ जाएगा। बाकी आज तो यहाँ रुकते हैं और आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर पहले समझेंगे। सबसे पहले है 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34। श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम आत्मानं मत्परायणः। इसमें ये प्रश्न पूछा था पहले तो कि भगवान यहाँ संगम युग पर विशेष कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो वो पढ़ाई है जो मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को पाएगा। तो ईश्वर से राजयोग द्वारा स्वाधीन, मुख्य बात तो है भगवान स्वाधीनता की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी राजाई देते हैं। और इसी प्रसंग में और एक प्रश्न ये पूछा था कि धर्म पिताए और भगवान, इन दोनों के वर्षे में क्या अंतर है। तो धर्म पिताए अधीन बनाते हैं, ऐसी पढ़ाई होती है उनकी जो अधीनता स्वीकार करनी पड़े, और भगवान की विशेषता है राजयोग की पढ़ाई की स्वाधीन, और सर्वोत्तम शासक भगवान है तो वो भी ऐसे ही शासक बनाते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि जो भगवान से राजाई की स्वाधीन राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं तो पुरुषोत्तम संगम युग में उनकी मुख्य निशानी क्या होनी चाहिए, क्या होगी। तो जो इस श्लोक में उत्तर आया है भावार्थ में, पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। और इस प्रसंग में पॉइंट बताने बोला था, तो वो पॉइंट तो बहुत लंबे होते हैं, उसका सार बताने बोला था। तो जिसमें ये बात आई है, एक तो जो पॉइंट हमने इस प्रसंग में समझे थे कि जो राजाई पराधीन नहीं होता है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो जो VCD नंबर 74, इसमें बाबा ने खास बात बताई कि अपने शरीर निर्वाह के लिए भी किसी के अधीन नहीं रहेगा। जो राजाएं होते हैं संगम युग में, पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तो ऐसी राजा बनने वाली क्वालिटी की आत्माएं अपने शरीर निर्वाह के लिए भी किसी के अधीन नहीं बनेगी, अपना खुद कमाएंगे खाएंगे। और दूसरा जो वार्तालाप का पॉइंट हमने समझा था 1010, तो इस पॉइंट में बाबा ने ये बात विशेष बताई कि नौकरी करना अर्थात अधीनता। तो पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ऐसी आत्माएं जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो नौकरी नहीं करेंगे, जिसमें लास्ट वाक्य इस तरह बोला था बाबा ने, सब धंधों में है नुकसान, अर्थात ईश्वरीय सेवा ही करेंगे जो राजा बनने वाली क्वालिटी की आत्माएं होगी। तो ये 2 पॉइंट विशेष उसमें सुने थे कि पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसी आत्माएं किसी के भी अधीन नहीं बनती है। और ये श्लोक में विशेष ये प्रश्न पूछा था, राजयोग में राजाई प्राप्त करने का महामंत्र कौन सा है। तो यही है मनमना भव और मद्याजी भव। तो इसमें भगवान में ही जो मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझे शिव बाबा को ही श्रद्धा से झुक जा।
तो एक भगवान के प्रति ही जिनकी आत्मा का लगाव लग जाए तो वो फिर राजयोग से राजाई प्राप्ति करते हैं। अभी दूसरे अध्याय के श्लोक, एक तो 56 नंबर 56 नंबर का श्लोक है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। प्रश्न शुरू में ये पूछा था कि स्थिर बुद्धि वालों के कोई भी लक्षण बताइए। तो इस श्लोक में विशेष लक्षण आए हैं, चाहे कैसे भी स्थिति परिस्थितियां हो, कैसे भी व्यक्ति संबंध संपर्क में आए, लेकिन स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण इसमें बताए। दुखों में उद्वेग, बेचैनी से रहित मन वाला। उद्वेग के लिए हमने पॉइंट समझा था कि कैसी भी परिस्थितियां हो, जो स्थिर बुद्धि वाला राजयोगी होगा तो वो छोटी छोटी बातों को निग्लेक्ट करेगा, तुरंत पीछे छोड़ते जाएगा, ना उद्वेगित होगा, न उद्वेग में किसी को लाएगा, न परेशान होगा, न किसी को परेशान करेगा। और ऐसे ही बेचैनी से रहित मन वाला, इस प्रसंग में जो पॉइंट सुना था, सभी मनुष्यों का मन तो चलायमान है सिवाय शिव बाबा के। तो जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, बेचैनी से रहित मन वाला बनने के लिए पुरुषार्थ बताया है सदैव आत्मिक स्थिति। बुद्धि मन से प्रबल है, तो जैसे शिव सुप्रीम सोल, वो चलायमान मन इसलिए नहीं क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जिनकी बुद्धि के द्वारा ज्ञान युक्त रीति से मन को कंट्रोल करके रखते हैं, तो वो बेचैनी से रहित मन वाला बनते हैं। ऐसे ही लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित, तो इच्छा मात्रम अविद्या, और खास पुरुषोत्तम संगम में राग भय क्रोध से रहित। तो भय के संबंधित, एक तो राग के संबंधित पॉइंट समझा था, सदैव बेहद की वैराग्य वृत्ति, अर्थात हद और बेहद दोनों दुनिया से वैराग्य वृत्ति, और भय रहित, इसके लिए हमने एक प्रसंग समझा था पॉइंट में, जो ऐसी आत्माएं होती है भय रहित होने वाली, तो आगे चल के भूकंप आएंगे, धरनीकंप होगा, कोई ना कोई एटॉमिक विस्फोट, ऐसी भयानक परिस्थिति आएगी, तो भी जो ऐसे याद की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो भय रहित होंगे, और ईश्वरीय ज्ञान का सदैव मनन चिंतनशील वाले स्थिर बुद्धि होते हैं। और आगे है 57वां श्लोक, 57 नंबर श्लोक। यह सर्वत्रान्वी स्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में जो एक प्रश्न लंबे समय तक पूछा था कि जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, वो विशेषतः व्यक्ति संबंध संपर्क के बारे में, उनका व्यवहार कैसे होगा, कैसी स्थिति होगी। तो इसमें मूल बात तो हम सभी का पुरुषार्थ है संगम युग में, जो सिवाय परमपिता परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ। और दूसरा, जो इस संबंधित 5वें अध्याय का 20वां श्लोक हमने रेफरेंस में समझा था कि प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होना है, अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना है। और इस श्लोक में उल्लेख आया है शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति न पूरा आनंदित होता है, न दुखी होकर द्वेष करता है। तो उनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। और अगला है 58 नंबर 58 नंबर श्लोक। यदा संहरते चायम कुर्मोऽनङ्गानि सर्वशः इंद्रियान् इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस संबंधित
जो प्रश्न पूछा था कि राजयोगियों के लिए कौन से जानवर का उदाहरण, प्राणी का उदाहरण दिया जाता है, तो कछुआ, जो मंदिरों में भी दिखाया जाता है, और कछुआ जो राजयोग में बेसिक कोर्स में भी मूल बात समझाई जाती है कि कछुए के अंगों की तरह समेटने की शक्ति वाला। तो ये श्लोक विशेषतः उस प्रसंग में है। तो इस संबंधित इस तरह पूछा था कि कछुए का उदाहरण दिया है, तो इसे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अनुभव करना चाहिए, कैसी स्थिति धारण करनी चाहिए। तो यहाँ जो उल्लेख दिया है कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। इस प्रसंग में जो पॉइंट हमने सुना था, एक तो कछुए का उदाहरण इसलिए, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थितियां, कोई भी विषय भोग हो, लेकिन वो रस नहीं भोगेगा, उपराम बुद्धि रहेगी। और दूसरा जो एक पॉइंट, सिलेक्टेड पॉइंट हमने इस प्रसंग में सुना है 1032 नंबर का, जिसमें बाबा ने ये बात बताई, साधु अर्थात इंद्रियों को साधने वाले। अगर कोई थाली सामने आई और तुरंत ही लोभी की तरह उसे खाने लगे, तो फिर इंद्रिया कंट्रोल है ऐसे नहीं माना जाएगा। तो इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, जिसके लिए बाबा ने भगत सिंह का उदाहरण दिया था। तो कछुए का उदाहरण अर्थात सब ओर से इंद्रिय भोगों को खींचने वाला। तो ये तो आज के टेस्ट संबंधित श्लोकों के उत्तर हो गए। और अभी आप सभी लाइन में जुड़े रहिए। वैसे तो अध्याय के नाम सुनना था, लेकिन उतना अभी समय नहीं है, क्योंकि एक अनाउंसमेंट है, जो हर बार की तरह ही अनाउंसमेंट इस प्रकार है। जो भी त्योहारों के समय प्रोग्राम विशेषतः हर मधुबनों में रखने जाते हैं, तो इसी प्रसंग में ऑनलाइन प्रोग्राम संबंधित अनाउंसमेंट है। ये बात पहले भी कई बार बताई गई है। जो लोग भी आपके संबंध संपर्क में आने वाले, आपके रिश्तेदार है या संपर्की है, मित्र परिजन है, तो ऐसों को आप मधुबन में जो नहीं जाना चाहते हैं, इतना समय नहीं, दूर रहते हैं या समय की कमी है, तो ऐसे सभी को आप परिचय देने के हिसाब से इस ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी प्रसंग में डिटेल, सबसे पहले तो आप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर इस प्रकार है, डायलिंग नंबर जो हम सभी जोड़ते हैं वही नंबर है, फिर भी नंबर नोट कर लीजिए। 01164800114। मीटिंग आईडी नंबर जरूर नोट कीजिए, क्योंकि ये हर बार चेंज होता है। मीटिंग आईडी नंबर है 251950704837। मीटिंग आईडी नंबर हिंदी में 2519570843 7। छोटे फोन वाले # लगाए, और ऐप द्वारा जुड़ने वालों को # लगाए।
लगाने की आवश्यकता नहीं है। पासवर्ड है, पासवर्ड 172024। पासवर्ड है 172024#। और जैसे कि हर बार की तरह ही 98 वाला जो फोन है, जनरल नंबर 9891370007। तो इस फोन में जो प्रोग्राम डिटेल्स है वो शेयर किया हुआ होगा, तो आप उसमें से भी डिटेल देख सकते हैं। बाकी अभी एक बार जो अलग अलग भाषाओं की तारीख है, आप वो तारीख नोट कीजिए। समय सभी भाषाओं के लिए सेम है, रात को 8 से 9 बजे तक, नाइट 8 PM से 9 PM तक। समय सभी लैंग्वेज के लिए सेम है। और अभी भाषा और तारीख, कन्नड़ के लिए 15 अप्रैल, कन्नड़ भाषा 15 अप्रैल, बंगाली 16 अप्रैल, बंगाली 16 अप्रैल, हिंदी के लिए 17 अप्रैल, हिंदी के लिए 17 अप्रैल, अंग्रेजी के लिए 18 अप्रैल, इंग्लिश के लिए 18 अप्रैल, तेलुगु 19 अप्रैल, तेलुगु के लिए 19 अप्रैल, मराठी के लिए 20 अप्रैल, मराठी के लिए 20 अप्रैल, तमिल भाषा 21 अप्रैल, तमिल 21 अप्रैल, गुजराती 22 अप्रैल, गुजराती 22 अप्रैल, मलयालम 23 अप्रैल, मलयालम 23 अप्रैल, नेपाली 24 अप्रैल, नेपाली 24 अप्रैल। और यदि ज्वाइंट होना मुश्किल है तो आप 98 वाले फोन से अपनी लिंक लेकर के अपने फोन में आप वो लिंक भी शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर करने में वेबएक्स ऐप फोन में इंस्टॉल करना जरूरी है। वो भी इसमें ऐसे है कि जिनके पास नए मॉडल का फोन है तो उनका फोन जल्दी ज्वाइंट हो जाता है, अन्यथा फिर छोटे फोन से या तो बड़े फोन से भी डायलिंग नंबर से जुड़ सकते हैं। और हो सकता है जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं, यदि वो जुड़ नहीं पाते हैं तो आप स्वयं मीटिंग से जुड़ जाइए और जिनको भी आप सुनाना चाहते हैं उन्हें कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए। तो इस तरह से ये डिटेल है। और अगले 2 दिन के क्लास में भी ये डिटेल फिर से अनाउंस किया जाएगा। यदि किसी ने पूरा नोट नहीं भी कर पाया है तो अगले क्लास के दिन आप नोट कर लीजिए। बाकी अभी क्लास का टाइम तो पूरा हो चुका है, इसीलिए आज के लिए यहाँ रुकते हैं। गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।